67% का चावल जो है वो आरएफसी को देना है, राइस मिलों को जी। उन राइस मिलों से जब धान उनके यहां चला गया, चूंकि ये सिद्ध हो रहा है कि जब ये लिख रहे हैं धुलाई किए, उसका किराया निकाले, तो सारे किराए के बाद जो धान इनके पास पहुंचा तो उसको चावल कूट करके तैयार करके आरएफसी को देना चाहिए। और आरएफसी ने दबाव बना करके इसके अधिकारियों ने उन मिलरों से धान का पैसा वापस कराया, केंद्र प्रभारियों से पैसा वापस कराया सहकारिता विभाग ने। तो दो प्रश्न इसमें उठते हैं। एक प्रश्न है कि उन केंद्र प्रभारियों की जांच होनी चाहिए कि लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया इन लोगों के पास कहां से आया, क्योंकि इनके हिसाब से तो कागज में वो किसानों के द्वारा खरीद की गई है, किसानों के खाते में पैसा भेज दिया गया। किसानों की भी जांच की जानी चाहिए कि ये किसानों की स्थिति क्या है। तहसील के में किसानों की खतौनियों का सत्यापन करना चाहिए। मैं इस कार्य के लिए एसडीएम आयुक्त महोदय के पास गया था कि ये केवल अकेला एक विभाग का खेल नहीं है, ये सहकारिता, आरएफसी और राजस्व विभाग की मिली भगत से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। सरकार चाहती है कि किसानों की आय बढ़े, लेकिन मूल रूप से किसानों से जब कोई खरीद नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, तो उनकी आय कैसे बढ़ेगी। इसका मतलब किसानों को लाभ ना पहुंचा करके बिचौली और दलालों को लाभ पहुंचाएगा। एकदम सही है। ये घटना डुमरियागंज की तहसील में उस समय श्री त्रिभुवन प्रसाद जी एसडीएम थे जी। वहां बहुत बड़ा मामला हुआ विगत वर्षों में, और एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के आधार पे कर्मचारी था, उसके खिलाफ एफआईआर लिख करके त्रिभुवन प्रसाद जी ने लिखवा करके इतिश्री कर लिया और सारे पैसे 2 दिन के अंदर केंद्र प्रभारियों से जमा करा लिया गया और अखबारों में निकला कि सारा पैसा वापस हो गया। महोदय, आप चाहते क्या इस घटना, इस मामला जो भ्रष्टाचार का मामला है? मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि हमको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और संगठन ने तय किया है, मैंने तय किया है कि अगले हफ्ते हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि विभाग ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, खाद्य विभाग, और उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है बस्ती मंडल में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर से मिलकर के सभी पहलुओं पे अभिलेखों सहित उनसे वार्ता करूंगा और उनसे मांग करूंगा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की जांच के लिए वो सीबीआई को, भारत सरकार को लिखें कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से हो, और उसी अगले हफ्ते मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भी मिल करके कार्रवाई की याचना करूंगा। थैंक यू।